दो गांव हैं 25 और 24 जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख के करीब हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेजबान अदनान यूसुफ। नाज़रीन, शेरगढ़ 50,000 से ज़ायद नफूस की आबादी पे मुश्तमिल एक शहर है जहां पे सेहत की सहूलियात इंतहाई अबतर हैं। सेहत की सहूलियात में हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है शेरगढ़ में वो हेपेटाइटिस का बढ़ता हुआ फैलाव है। हेपेटाइटिस के फैलाव की 2-3 बड़े अवामिल हैं। हमारी माहिरीन से जब बात हुई तो उनके मुताबिक एक मसला शहरियों का पीने का साफ पानी है, जो कि शहरी यहाँ पे पैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, उससे जो हेपेटाइटिस है वो तेजी के साथ फैल रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो शहर में गैर रजिस्टर्ड और गैर तरबियत याफ्ता हजाम है। हजाम और बार्बर शॉप से भी हेपेटाइटिस जो है उसका एक चेन जो है वो चल रहा है और शहरी मुतअद्दिद शहरी जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हेपेटाइटिस के फैलाव में सबसे बड़ा मसला जो है वो शहर में अतायत है। अतायत जहां पे इस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है कि अब अताई अपने क्लिनिक्स को जो है वो मुख्तलिफ सर्जिकल सेंटर्स में तब्दील कर रहे हैं, जिनके पास ना तो स्टरलाइजेशन के प्रॉपर इंतजामात हैं और ना ही कोई बेहतरीन सर्जन है। और उससे जो हेपेटाइटिस है उसका फैलाव जो वो इंतहाई तेज हो रहा है। अतायत का नासूर शेरगढ़ में इस कदर मजबूत हो चुका है कि यहाँ पे यूनियन साजी और जो बड़े बड़े अताई हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, जिससे अफसरान जो हैं महकमा हेल्थ के वो भी खासे परेशान नजर आते हैं। सुबह को सील होने वाला क्लिनिक 2 या 3 घंटों के बाद ही दोबारा भी सील हो जाता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वो क्लिनिक सही काम कर रहा था तो उसे सील क्यों किया गया, और अगर वो प्रॉपर आपके एसओपीज के मुताबिक नहीं चल रहा था तो 2 घंटे में कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया कि उनके तमाम एसओपीज पूरे हुए और क्लिनिक्स खुल गए। नाज़रीन, आज हम इस पे खुल के बात करेंगे और यहाँ पे जो मेडिकल लैब्स हैं वो भी शेरगढ़ में है और बगैर किसी इजाजतनामे के या रजिस्ट्रेशन के है, वो भी एक बड़ा जो वजह है हेपेटाइटिस के फैलाव की। हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान से भी बात करें और शहरियों से भी बात करें कि हेपेटाइटिस के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHO जनाब डॉक्टर अहमद कमाल नासिर के पास। उनसे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में हेपेटाइटिस के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद कितनी है और उनकी मेडिसिन के हवाला से जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है वो क्या कार्रवाई कर रही है और किस तरह से हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में रजिस्टर्ड केसेस जो हैं हेपेटाइटिस के वो कितने हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको और सब खासों हमको पता है कि हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का और हमारी सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा का बहुत फोकस है हेल्थ के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उकाड़ा में जनसाना बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। और हेपेटाइटिस C के हवाले से आपको बताता चाहूँगा, हमारे पास 10,000 जनसाना ईयरली पेशेंट रिकॉर्ड होता है, उनकी स्क्रीनिंग भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जनसाना उस पर पूरा कंट्रोल है। और इसी तरह हेपेटाइटिस B के 400 से प्लस हमारे पास पेशेंट हैं और हमारे पास DHQ THQ के ऊपर और BHU के ऊपर और क्लिनिक और मील जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वहाँ भी स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनसाना हम बहुत अच्छी सर्विसेज उकाड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं इस हवाले से। सर, आपने रजिस्टर्ड केसेस की तादाद बताई कि एक साल में जो 10,000 के लगभग जो पेशेंट है रजिस्टर्ड हो रहे हैं सरकारी सतह पे। जो स्क्रीनिंग का अमल है वो किस तरह से हो रहा है और स्क्रीनिंग की अगर आप फिगर हमारे साथ शेयर करें कि आप डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में किस हद तक जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस A, B और C के लिए? मैं आपको बताता चलूँ इसमें, क्योंकि हम आगाही वाक करते हैं और वैसे भी सेमिनार भी किए जाते हैं तो लोगों को आइडिया होता है कि इसमें जिगर से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं। तो हमारे अगर पेशेंट आते हैं OPDs के अंदर, आउटडोर के अंदर, तो उनको भी अगर इस तरह की अलामत हो तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग की जाती है। और अगर कोई पेशेंट अपने तौर पे आए उसको आइडिया हो कि उसको जिगर की कोई मसाइल आ रहे हैं, पुराना खाता कब्ज़ वगैरह हो रही है या उससे ब्लड वोमिटिंग वगैरह हो रही है, इस तरह तो वो हमारे पास आते हैं स्क्रीनिंग कराने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग का अमल BHQ लेवल तक है या सिर्फ जो RSC और DHQ में ही है? BHQ, THQ और 9 RSC जो कार्ड मौजूद है वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। लेकिन अलबत्ता अभी पिछले दिनों जैसे क्लिनिक ऑन व्हील किया गया, क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C
और HIV की भी स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्लिनिक ऑन व्हील है सीएम साहिबा का एक प्रोजेक्ट है, उस हवाले से स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस की फिगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें अगर कि पर मंथ या एक साल के हिसाब से? अल्हम्दुलिल्लाह जो ना काफ़ी उस पर जो ना फोकस किया हुआ है मैडम साहिबा की वजह से हमने भी, और मैडम साहिबा भी उससे हमारे साथ रिपोर्ट लेते रहती हैं। इसी तरह हमारे मिनिस्टर साहब भी उसकी रिपोर्ट देते रहते हैं। डेली हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जो ना इंडिकेटर के ऊपर मीटिंग होती है जिसमें क्लिनिक ऑन व्हील भी शामिल है। तो स्क्रीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो ना रफली मेरा आइडिया है उसके ऊपर कोई हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस जो ना हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे बी और सी की। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के फैलाव के लिए जैसा कि हमने माहिरीन से रब्ता किया तो एक तो साफ़ पानी की कामयाबी जो है वो है, सेकेंडली जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है कि क्वैक्स हैं जो और बार्बर शॉप्स हैं जो, इनके रोकथाम के लिए इन पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपका ऑफिसर क्या इक़दाम कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली जो रूटीन में ना इनके क्वैक की एंटी क्वैकरी हम कर रहे हैं और उनको बार्बर को भी आगाही देते हैं, बल्कि हमने किट भी उनको प्रोवाइड की है। और साथ जैसे कि आप सबको पता है कि हेपेटाइटिस सी एक ब्लड बोर्न वायरस कराया जाता है, तो इसके ऊपर जो ना काफ़ी आगाही वाक़ भी हमने की है। तो उनको जो ना इसके मतलब बताया जाता है कि ताकि वो कट लगे तो उससे जो किसी और को यूज़ ना करें, और एक दफ़ा यूज़ करने वाला जिसे कहते हैं अपना रेजर इस्तेमाल करें ताकि किसी और खुदा ना खाता जान को उससे ब्लड की जो ट्रांसफर वाली बीमारी है जैसे PSCA या HIV ट्रांसफर ना हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बार्बर जो हैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में उनके लिए आपने आगाही के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं। हमने देखा है कि क्वैक्स जो हैं वो अब क्लिनिक से बढ़कर जो है हॉस्पिटल्स तक पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो है ना उन्होंने अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं और वहाँ पे वो जो सर्जरीज हैं वो भी कर रहे हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए, उनको आगाही के लिए या उन पर चेक एंड बैलेंस के लिए जो है आपका ऑफिस किस हद तक जो है वो एंटी क्वैकरी जैसे आपने बताया है कि इस पर ज़रा तफसील से बता दें। हम भी इस पे कर रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ब्रांच वाले इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशल ब्रांच वाली रिपोर्ट के ऊपर भी हम जाके उनको सील करते हैं, उनका चलान करते हैं और अब अतल वसा कोशिश कर रहे हैं इसको या मिनिमाइज किया जा सके। और एरेडिकेशन इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये जगह जगह गली मोहल्लों में और दूर दराज इलाकों में भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और बार्बर को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं ताकि अगर हमें उनकी आगाही के लिए कोई भी किसी जगह बुलाना पड़े, कोई सेमिनार कराना पड़े तो उनको जो यहाँ पे आगाही बुला के काम की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के हवाले से हेपेटाइटिस के जो रजिस्टर्ड पेशेंट आप बता रहे हैं कि 10,000 के करीब हैं, उनकी मेडिसिन DHQ लेवल पे दे रहे हैं या जो RSC और BHU के लेवल पे भी आप दे रहे हैं? जी हेपेटाइटिस B और C की दवाइयाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ना सिर्फ हम दवाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं सारे BHU और नो RSC पे, बल्कि उनकी हम तरह 6 महीने बाद उनका फ्री ऑफ कॉस्ट PCR टेस्ट भी करते हैं जो भी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन जो है ये 10,000 पेशेंट जो है आपके पास रजिस्टर्ड है, 10,000 के लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट है या कि मुस्तहिक लोगों के लिए? नहीं, ये सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दे भी रहे हैं, रजिस्टर किया हुआ सबको, और वो हर महीने की दूसरा मेडिसिन लेके जरूरत है हमारे पास। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि जितने भी रजिस्टर्ड केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में हेपेटाइटिस के, उन सब को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो है वो DHQ लेवल पे मुहैया की जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अदील अख्तर साहब। हेपेटाइटिस के हवाला से काफ़ी रिसर्च कर रखी उन्होंने और गाहे बगाए मुख्तलिफ सेमिनार्स की सूरत में और सोशल मीडिया पे हेपेटाइटिस की आगाही के हवाले से वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है हमें बोलते हुए नज़र आते रहते हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में और स्पेशली शेरगढ़ में हेपेटाइटिस जो इस कदर ज़्यादा फैल रहा है उसकी वजह क्या है आपके नज़दीक, आप कैसे देखते हैं इसे? हेपेटाइटिस जो है ये अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो जानलेवा अमराज हैं उनमें एक पोटेंशियल काज है अमवात का। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो WHO के अदादो शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब हेपेटाइटिस B और C के पेशेंट्स हैं। और इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि हर साल इसमें
तकरीबन 1.5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस के जो फैलाव है इसकी सबसे बड़ी वजह अनअवेयरनेस है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है, ये तो बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिरिंजेस, बार्बर, इन्हीं सोर्सेज से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है। तो जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसा कि हमारा उकाड़ा है या शेरगढ़ है, तो वहाँ पर जो हमारी सैनिटेशन की सिचुएशन है, यानी कि हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है वो पानी मिक्स हो रहा है हमारे पीने वाले पानी के साथ, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के केसेस भी सामने आ रहे हैं। हेपेटाइटिस ए और ई तो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज़्यादा डेंजरस है। इसमें हेपेटाइटिस सी जो है, जैसे कि आपको पता है कि उसकी वैक्सीन भी नहीं है। तो रिमोट एरिया में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो अपने टेस्ट नहीं कराते। जो सिम्टम्स होते हैं, वैसे इनको खामोश कातिल भी कहा जाता है कि ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी में कोई सिम्टम्स वगैरह इसके नहीं आते, लेकिन लोगों को सिम्टम्स आते भी हैं तो वो उसकी टेस्टिंग नहीं होती, वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, और उस वक्त जाके लोगों को पता चलता है जब वो एक क्रॉनिक लीवर डाइजीज़ बन चुका होता है और आपके जिगर को एक बहुत बुरी तरह से मुतासर कर चुका होता है कि ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाता। सो इसमें बुनियादी जो एक बड़ा फैक्टर है हमारे रिमोट एरियाज़ में, वो पुअर सैनिटेशन है, सीवरेज का सिस्टम है। इसके अलावा अनअवेयरनेस है। हमारे जो बार्बर्स हैं या क्वैक्स इस तरह से हमारे देहातों में होते हैं, वो उन्हीं सिरिंजेस को एक से ज़्यादा पेशेंट्स पे इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जी हमने सिरिंज आगे से चेंज कर लिया है, ठीक है, लेकिन नीडल चेंज कर रही है, लेकिन सिरिंज वो वही इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये अनअवेयरनेस है। अगर लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाए और ख़ास तौर पर उनको इनकरेज किया जाए कि अगर आप इस तरह की अलामात जैसी होती हैं हेपेटाइटिस की, अगर उनमें कोई भी अलामत आप में ज़ाहिर होती है, तो ये एक मामूली सा टेस्ट होता है जो आम सी लेबॉर्ट्री से भी हो जाता है, तो वो लाजमी करवाना चाहिए। तो जिस तरह मैंने बताया पहले भी कि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल कोई 1.5 लाख के करीब इसके पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से अब जिस तरह हमारी इलाकाई तंजीमें हैं, सहाफ़ी हैं हमारे या दूसरी समाजी तंजीमें हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस के लिए रिमोट एरियाज़ में जाना चाहिए। एक तो इंतज़ामी मामलात हैं कि सैनिटेशन और बाकी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए ताकि इस मूजी मर्ज़ से लोगों को बचाया जा सके। अवेयरनेस का आप जोर दे रहे हैं कि अवेयरनेस ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरह से अवेयरनेस जो है वो दी जा सकती है हेपेटाइटिस को लेकर? इसमें एक तो गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, जिस तरह हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, इवन वो कॉलेजेस में जाते हैं, मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में जाके वो सेमिनार करते हैं। लेकिन ना हमारा एक थोड़ा एटीट्यूड का भी मसला है कि लोग इस तरह के सेमिनार्स को अटेंड नहीं करते, यानी कि इस तरह की चीज़ों को वो मामूली लेते हैं। तो इस तरह की आगाही की ज़रूरत है कि उसमें लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। वॉक का एहतमाम किया जाए, ठीक है, सरकारी सतह पर भी और मुकामी सतह पर भी जो हमारे सहाफ़ी या दूसरी सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, उनकी जानब से कोई वॉक्स का भी इंतज़ाम होना चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इसके पोटेंशियल काजेज़ और पोटेंशियल सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि ये ऐसी डाइजीज़ हैं कि जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि जिनसे अगर आप एहतियात करें तो इनसे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नॉन प्रिवेंटेबल, ये प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए। तो वही मैंने कहा कि वो लोगों को अगर अवेयरनेस दी जाए, सरकारी सतह पर भी वॉक्स का एहतमाम किया जाए, सेमिनार का एहतमाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए। जिस तरह बाकी मामलात में एक ऑटो मैसेजिंग होती है, ठीक है, कॉल ट्यून्स और इस तरह की चीज़ें, तो उनको भी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पे उनको इस्तेमाल करके लोगों को आगाही दी जानी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो क्वैक्स हैं ये तो बिल्कुल इस मर्ज़ का जो है एक वजह बन रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपने बात की है बार्बर शॉप्स की, तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं? और जैसे हमारे रिमोट एरियाज़ है, यहाँ पे तो बार्बर्स की कोई वर्कशॉप ही नहीं है और अवेयरनेस उन तक ही नहीं है, तो किस तरह से अपने क्लाइंट को जो है इस मूजी मर्ज़ से बचा सकें? तो इनको अवेयरनेस के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? तो इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जिसमें तमाम बार्बर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी थी। उस रजिस्ट्रेशन का तरीका ये था कि उसके लिए बाकायदा पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने अगर तो आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने हर दफ़ा चेंज करना है,
या दूसरे आप जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बार बार चेंज नहीं होते, जैसे मतलब सीजर वगैरह है, तो उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, जैसे आपने शेरगढ़ की एग्जांपल दी या बाकी देहातों में, तो वहाँ सैनिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब रेज़र तो वो बदलते हैं, वो जो ब्लेड होता है रेज़र में, इवन लोगों को रेज़र कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। एक रेज़र और एक सीजर लोगों को अपना खरीद के रख लेना चाहिए कि जब भी आप जाएँ रेज़र अपना लेके जाएँ, उसमें ब्लेड आप न्यू डलवाएँ। और अगर नहीं आप ले जा सकते तो इस हवाले से बार्बर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। लेकिन ये सैनिटाइजेशन का, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट या तसव्वुर अभी भी नहीं है। मतलब अभी तक भी हमारे इवन देहात क्या शहरों में भी आप बड़े बड़े सैलून पे भी चले जाएं तो सैनिटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। तो ये जैसे पहले गवर्नमेंट ने किया था कि रजिस्ट्रेशन उनकी की थी, और रजिस्ट्रेशन वक्त ये ज़रूरी करार दिया गया था कि उनकी ट्रेनिंग की जाए। अब बाकायदा एक चेकअप होना चाहिए कि क्या वाकई वो उस पर जो इंस्ट्रक्शन उनको दी गई, जिस बुनियाद पे उनकी रजिस्ट्रेशन की गई, क्या वो उस पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोफेसर आदिल अख्तर समेत दीगर जितने भी रिसर्च कर रहे हैं इस हेपेटाइटिस के हवाले से, सब माहिरीन का यही कहना है कि अवेयरनेस जो है ये सबसे ज़रूरी है इस मर्ज़ से बचने के लिए। नाज़रीन, शेरगढ़ के दमा में एक इलाका है जिसे 1AL बोलते हैं। 1AL में 34 ऐसे गांव हैं जो शामिल हैं, और इन गांव में पैप वाटर की वजह से जो है हेपेटाइटिस, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। 1AL में एक अच्छी खासी आबादी जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक समाजी वर्कर हैं अफजाल खान बलोच साहब, उनसे जानते हैं। खान साहब, यहाँ पे हमने सुना है कि कुछ NGOs ने हेपेटाइटिस की बढ़ती शरह को देख के यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब भी की है। ये कितने गांव हैं और कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे 7 गाँव हैं 25 1AL में, और हमारे गाँव 24 1AL में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से जो है ना वो लगाया गया प्लांट। उसमें खुशी कागज़ अपना भाई साजिद, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने की है। और जो हमें पानी मिला है वो सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने तकरीबन 22 1AL, 23 1AL और 24 1AL, क्योंकि ये 1AL की स्कीम सैयद आशिक हुसैन किरमानी की 2013 में थी। उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था इधर, और उन्होंने ये जो है ना पानी का जो है ना वो उन्होंने इधर गाँव को दिया। उनका बड़ा अच्छा ये काम है। बाकी जो गाँव हैं, आपने सवाल किया हेपेटाइटिस पे, वो आपकी बात ठीक है। जो हेपेटाइटिस है वो तकरीबन हमारे इधर दो गांव हैं 25 और 24, जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। बाकी 32 गाँव में जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन 100 में से 90% लोगों में हेपेटाइटिस की जो है ना वो निशानदेही पाई गई है। हमारी आला हकाम से अपील है, और NGO को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 1AL की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि अपना मरियम नवाज साहबा ने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं बहुत सारे। तो अल्लाह करे इन गाँव की भी सुनी जाए, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लीडर हैं अपना सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब, उन्होंने इस हल्का के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है और वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे इन साहिब का भी यही कहना है कि 1AL में हेपेटाइटिस की शरह जो है वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीने का साफ़ पानी जो है उसकी कमयाबी है। जहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 देहात ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ निजी NGOs की तरफ से जो है आबे पाक और अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से जहाँ पे पीने के साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब भी किए गए हैं, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर हैं, क्योंकि 34 में से सिर्फ 2 देहात ऐसे हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब जो है वो की गई है। बाकी 32 देहात ऐसे भी अभी तक हैं जहाँ पे पीने का साफ पानी जो है वो बिल्कुल जो है उसकी कामयाबी है वो बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से हेपेटाइटिस की शरह जो है वो खतरनाक हद तक 1AL के इलाके में बढ़ चुकी है।
नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस के फैलाव की एक बड़ी वजह पीने का साफ पानी भी है। शेरगढ़ तकरीबन 25 से 30 हज़ार आबादी से जायद नफूस पे मुश्तमिल एक शहर है। तो इस शहर में पीने के पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं। मेरे साथ एक समाजी वर्कर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शेरगढ़ शहर में पीने के साफ पानी के लिए हुकूमती पॉलिसी क्या और हुकूमत और बलदियाती इदारों और दीगर जो इंतजामिया उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। गुलाम यासीन खोकर साहब, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पीने का साफ पानी जो है इस शहर में, उसकी क्या जो है यहाँ पे सूरत हाल है? देखें जी, यहाँ शेरगढ़ में जो साफ पीने का पानी है ना, वो तो समझ लेके नायाब हो गया है। यहाँ पे 20-25 हज़ार की आबादी में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको 1-2 वक्त का खाना जो है ना वो बमुश्किल मैसर आता है। वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं डेली का 200-400 रुपये 300 रुपये का पानी खरीद के पीने। दूसरी बात रहेगी कि हमारे इतने बड़े शहर में माशाल्लाह 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, जो कि शायद साल में कोई 2-3 माह चल ही जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर चलते रहे तो जो लोग कीमतन खरीद के पानी पीते हैं, वो जो है बचत हो सकती है उनकी, और साफ पानी पीने का मैसर आ सकता है लोगों को। रही बात ये वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई तो माशाल्लाह स्कीम बहुत अच्छी थी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरे शहरों में भी चल रहा है, लेकिन हमारे शहर में तो वो प्रॉपर चल रहा है। पिछले दिनों बंद भी काफ़ी 2-3 माह 4 माह पहले बंद भी रहा है, 2-3 माह, लेकिन उसके बाद जब ये चला तो प्रॉपर चल रहा है। लेकिन इसका एक जो है वो नाकस मामला ये है कि कई जगहों पे जो है ना वो लाइनें टूटी हुई हैं, जिनमें सीवरेज का पानी जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है। नहीं, पीने के साफ पानी की जो असल वजह है वो तो यही है ना कि साफ पानी बाहर से आए जो जरासीम से पाक हो। अगर लाइनें टूटी हुई हैं तो वो तो ज्यादा हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां जो फैलने की वो वजह बन रहा होगा। बिल्कुल जी, अगर आप देखें, अगर सर्वे करवाया जाए ना, तो शेरगढ़ में हर घर में तकरीबन 2 अफराद में से 1 या 3 अफराद में से 1 तो लाजमी हेपेटाइटिस सी का बीमारी का जो है ना वो मरीज होगा। उसकी वजह यही है कि साफ पानी तो मैसर है ही नहीं ना। अगर ये वाटर सप्लाई का पानी आता भी है, अगर वो साफ आए तो फिर भी उसका फ़ायदा है। अगर वो लाइनें टूटी हुई हैं, पानी जो है वो सीवरेज का मिक्सअप होके आता है, तो साफ ज़ाहिर है वो तो बीमारियों को मौजूद बनना है। तो इस पर जो है ना वो मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है। इतनी बड़ी स्कीम को फेल होने से बचाया जाए और लोगों को बीमारियों से बचाया जाए। हम तो अपील भी करते हैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा डीसी साहब से भी कि इस पे जो है ना वो नज़रसानी की जाए और वाटर सप्लाई जिन जगहों पे टूटी हुई है तो उन जगहों पे जो है ना इसकी मरम्मत करवाई जाए। और जिन इलाकों में ज़रूरत है ना कि ये मिक्सअप यहाँ पे ज़्यादा तौर पे अगर लाइन टूटती है तो ये हो जाता है, तो उन जगहों पे जो है ना वो वाटर सप्लाई के कनेक्शन जो है ना वो पाइप जो है वो दोबारा डलवाए जाए या उनको सीवरेज लाइन से कोई ऊपर करके उसका मुनसूबा जो है वो किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे अलमिया ये है कि इतनी बड़ी स्कीम वाटर सप्लाई की जो है वो एक पर्दे बाहर पे छोड़ दी गई है और कोई इसको कमेटी देखने वाली नहीं। डीसी उकाड़ा साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि आखिर शेरगढ़ में वाटर सप्लाई स्कीम कैसे चल रही है, उसे कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन उसे देख रहा है। और उसके साथ साथ देखें तो एक वाटर सप्लाई स्कीम जो मेरे बैक साइड पे भी आपको नजर आ रही होगी, जो झाड़ियों पे और खंडरात में तब्दील हो चुकी है, इसे छोड़ के एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, लेकिन वो भी बुरे तरीके से जो है वो फेल हो गई। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की हेपेटाइटिस के फैलाव, इसकी स्क्रीनिंग और इसके रोकथाम पे। हमने बात की है डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में DHO जनाब डॉक्टर अहमद कमाल नासिर साहब से भी और दीगर माहिरीन से भी कि हेपेटाइटिस के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है। नो डाउट कि अतायत और डेंटल क्लिनिक, मेडिकल लैब्स भी एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस के फैलाव में, लेकिन एक और बड़ी वजह जो माहिरीन के मुताबिक साफ पानी और अवेयरनेस भी है। साफ पानी भी, अगर साफ पानी की बात करें तो शेरगढ़ में साफ पानी जो है उसका बिल तो बाकायदगी के साथ आ रहा है, लेकिन वो ठेकेदार जो है अफसरान से मिलकर साजबाज होकर जो साफ पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम नजर आता है। दूसरी जानब माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस
की रोकथाम में जो सबसे बड़ा हथियार हो सकता है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस इब्तदाई अयाम में नाकाबिले इलाज नहीं है और इसका इलाज बिल्कुल आसानी से मुमकिन है। लेकिन अगर ये पता ही तब चले जब मरीज आखिरी मराइल में हो, तो तब काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है और ये मर्ज जानलेवा भी हो सकता है। एक बड़ी तादाद है जो शेरगढ़ और इसके सराउंडिंग की हेपेटाइटिस ए, बी और सी में मुब्तला है। हमने कोशिश की है कि तमाम पहलू जो हैं वो आपके सामने रखें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान अदनान जपा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।